Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. So today I am going to take CBSE class 10 and from your first flight book I am going to take chapter 9 Madam Rides the Bus. In this video I am going to teach you explanation of the chapter, summary of the chapter. So without wasting time, let's start. मैडम राइड्स द बस, वल्ली का नाम। ये जो चैप्टर है बेसिकली मैडम राइड्स द बस के मैडम जो है किस तरीके से जो है बस की राइडिंग कर रही है, ट्रैवलिंग कर रही है। बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, लेट अस नो अबाउट दिस चैप्टर। In this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. She sees the gap between our knowing that there is a death and our understanding of it. So Madam writes the verse. ये काफ़ी सेंसिटिव स्टोरी है, मतलब संवेदनशील जो है एक कहानी है जिसमें 8 इयर्स लड़की होती है जिसकी फर्स्ट जर्नी के बारे में जो है बताया गया है। मतलब वो सिर्फ 8 साल की है और उसकी जो फर्स्ट जर्नी है एज ए बस राइडिंग, बस की वो जर्नी कर रही है दुनिया के अंदर। उसकी पहली जो है वो जर्नी है जो अपने गांव से बाहर जाकर वो जो है वर्ल्ड की अंदर जो है एंटर कर रही है। अभी वो वर्ल्ड के बारे में जानती ही नहीं है कि आखिर वर्ल्ड होता क्या है, आखिर उसके बारे में क्या चीज़ होती है। और वो जो है जो मिस्ट्री है लाइफ की, डेथ के बारे में, उसमें जो वो है एंटर करती है बहुत ज़्यादा। जो है कि किस तरीके से लाइफ और डेथ के बारे में जो हम सोचते हैं, तो उसने देखा कि हमारे जो समझने में और जानने में मौत के बारे में काफ़ी डिफरेंट है। तो क्या अंडरस्टैंडिंग है या क्या सोच है हमारी डेथ को लेकर, जो उसने बखूबी जाना है इस जर्नी के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट। There is a girl named Vallimai who was called Valli for short. She was 8 years old and very curious about things. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house, watching what was happening in the street outside. There were no playmates of her own age on her street, and this was about all she had to do. एक लड़की है जिसका नाम है वल्ली माई। वल्ली माई को जो है शॉर्ट में उसे वल्ली बुलाते हैं और वो सिर्फ 8 साल की है और वो नई नई चीज़ें जानने के लिए जो है हमेशा क्यूरियस रहती है, उत्सुक रहती है जानने के लिए कि जो कुछ भी जो है आउटसाइड जो है हो रहा है। उसका जो है मन पसंदीदा जो टाइम पास है वो ये है कि वो अपने घर के दरवाजे की जो बारूद होती है वहाँ पर खड़ी हो जाती है। दरवाजे की जो डोरवे होता है आपने देखा होगा। वहाँ पर जो है वो खड़ी हो जाती है और जो कुछ भी गली में बाहर हो रहा होता है वो उसे देखती रहती है। पूरे वहीं पे खड़े होना, बाहर गली में क्या क्या हो रहा है उसे देखना। और उस गली में जो है उसकी उम्र की कोई भी जो है खेलने के लिए जो है साथी नहीं थे। उसके लिए सब कुछ जो था वो जो है यही सब कुछ था जो उसे करना पड़ता था। मतलब उसकी हम उम्र कोई लड़की भी नहीं थी कि वो जाकर जो है खेल ले। उसका जो सबसे अच्छा टाइम पास यही था कि वो अपने घर के दरवाजे के ऊपर वहाँ खड़ी हो जाती थी और वो जो है आते जाते लोगों को जो है सड़कों पे देखती थी कि आखिर क्या क्या हो रहा है बाहर सड़क पर। और यही उसका सबसे अच्छा टाइम पास था और वो सिर्फ यही कर सकती थी क्योंकि उसकी हम उम्र कोई भी नहीं थी। बट फॉर वल्ली, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. Watching the street gave her many new unusual experiences. लेकिन वल्ली जो क्या किया करती थी, वल्ली के लिए जो है मतलब मेन दरवाजे पर जो फ्रंट डोर जो था, मेन दरवाजा जो होता है घर का, ये वहाँ पर जो है खड़ी हो जाती थी और हर पल को इतना एंजॉय करती थी जितना लोग जो है खेलने में एंजॉय करते हैं। मतलब अलग अलग नए नए जो गेम होते हैं, अलग अलग टाइप के जो गेम होते हैं, उसको जो है करने में जितनी खुशी नहीं होती होगी जितनी उसे जो है दरवाजे पर खड़े होकर लोगों को देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ऐसे खेल जो है, खेलों में से कोई भी जो दूसरे बच्चे खेलते थे कोई भी इतना मज़ा नहीं था जितना कि उसे देखने में मज़ा आता था। और गली में जो है
सड़क पर जो है केयरफुली देखते रहने से उसे नए जो है मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है अनयूजुअल एक्सपीरियंस मिलते थे। मतलब कोई चीज़ हम एक्सपीरियंस कब लेते हैं, जब हम घर से बाहर जाते हैं, लेकिन उसको घर बैठे ही सारे एक्सपीरियंस हो रहे थे जो हम कभी भी एक्सपीरियंस लेने के लिए जो अक्सर मरे जाते हैं कि नहीं हमें एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, इस बारे में जानना चाहिए। तो वो जो है ये सारी चीज़ें जब कभी भी वहाँ जो सड़क पर देखती रहती थी तो अनयूजुअल काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता था। जैसे कि ये देखिए, जैसे वल्ली जहाँ पर ये जो दरवाजे का जो डोरवे है यहाँ पर जो है खड़ी रहा करती थी, और बाहर जितना भी सीन हो रहा है घर के जस्ट बाहर, बस वगैरह आना या यात्री वगैरह आना, ये सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा जो है ऑब्जर्व करती थी। The most fascinating things of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. The sight of the bus, filled each time with a new set of passengers, was a source of unending joy for Valli. सबसे अच्छी उसे जो अट्रैक्टिव चीज़ लगती थी वो क्या थी, वो थी बस जो ट्रैवल करती थी उसके विलेज से और पास के टाउन तक। मतलब जिसका जो गांव था उसके नज़दीक जो है एक कस्बा है, वहाँ तक चलती थी। उसकी गली के बीच में जो है हर घंटे के अंदर, मतलब हर जो है गली के अंदर वो बस आती रहती थी, हर घंटे के अंदर निकलती रहती थी। और वो जो है 2 बार निकला करती थी दिन में, जैसे इसने बताया है, एक तो टाउन जाते वक्त और या फिर वहाँ से जो है लौटते हुए, मतलब वापस जब आती थी। और हर बार जो है नए नए जो है वहाँ पर पैसेंजर्स मिलते थे अलग अलग टाइप के। पूरी जो है वो बस भरी भी होती थी अलग अलग पैसेंजर की, क्योंकि जाते वक्त भी अलग होते थे और आते वक्त भी अलग अलग होते थे। और ये जो है सबसे ज़्यादा कभी ना ख़त्म होने वाला जो है वल्ली का सबसे ज़्यादा एन्जॉयबल था, खुशी थी जिसे वो बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती थी। Day after day, she was the bus, and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus, even if just once. This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. Wally would stare wistfully at the people who got on or off. The bus, when it stopped at the street corner, their faces would kindle in her longing, dreams, and hopes. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout, in English, proud, proud. Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they use it often as a slang expression of disapproval. सो दिन ब दिन जैसे जैसे वो उसे जो है दिन ब दिन जब उस बस को वो केयरफुली देखती थी तो धीरे धीरे उसके दिमाग में जो है ये दिमाग के अंदर चढ़ गया कि भाई अब मुझे जो है मतलब एक विश होती है, एक तमन्ना होती है जो जाग जाती है, तो क्रैप्ट इनटू मतलब धीरे धीरे उसके दिमाग के अंदर बस गई कि हाँ मुझे जो है क्या करना है अब। हाँ, इसके दिमाग में जो है एक तमन्ना जाग गई, उसके दिमाग में एक चीज़ बढ़ती गई कि उसे भी जो है एक बार बस की राइडिंग करनी है। भले ही एक बार करे कोई बात नहीं, लेकिन उसे जो है एक बार बस राइडिंग ज़रूर करनी है। और ये विश उसकी जो है डे बाय डे बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर होती चली गई, मतलब बहुत ज़्यादा जो है उसकी बन गई कि अब तो जो है एक बार उसे जो है बस में करना है। ये विश जो है उसकी स्ट्रोंगर स्ट्रोंगर होती गई, और ये अब उसकी जो है बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग मतलब प्रबल इच्छा नहीं बन गई, बल्कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी लोगों को लेकर कि भाई अब उसकी जो है बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो गई। और वल्ली जो है आने जाने वाले लोगों को केयरफुली जो है वो देखा करती थी, बहुत ज़्यादा विशफुल मतलब एक्साइटमेंट से, एकदम आतुरता से जो है लोगों को देखा करती थी जो भी बस में चढ़ते थे और जो लोग बस से उतरा करते थे। क्योंकि जब कभी भी वहाँ पर बस जो है स्ट्रीट के कॉर्नर पर रुकती थी तो वो जो है लोगों को चढ़ते हुए भी देखती थी और उतरते हुए भी देखती थी। और उनके फेसेस जो थे बिल्कुल एकदम जो है मतलब उसे खुशी कर देते थे। क्योंकि जब वो एक टकी करके देखते थे गली के कॉर्नर पर कोई भी आती उतरते, तो उसके चेहरे की जो है मतलब ख्वाबों और उनकी उम्मीदों में जो है वो जागते थे बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत ज़्यादा जब उम्मीद हो जाती है, ड्रीम में, होप में, वो सारे लोग जो है उसके ख्वाबों में जिस तरीके से आ जाते थे, क्योंकि उनसे एक जुड़ाव हो गया था उन फेसेस से
कि भाई लोग इसी तरीके से, क्योंकि उसके ख्वाब जो थे सपना बन गया था, एक उम्मीद बन गई थी बहुत ज़्यादा, उसके चेहरे की जो है मतलब पूरे ख्वाबों में उम्मीदों में जो है वो जागते रहते थे। और उसकी एक जो फ्रेंड थी, उनकी एक फ्रेंड में से जो है वो मोस्टली जो है बस की सवारी कर लेती थी, ठीक है, जब कभी भी वो बस की, और वो जो है उसे रास्ते में बताती थी जब वो टाउन जाती थी कि भाई रास्ते में कौन कौन सी साइट आई है, कौन कौन सी जगह आई है। तो वो सारी चीज़ें जब उसे डिस्क्राइब करती थी साइट के बारे में, साइट के बारे में जब उसे बताती थी जब वो टाउन जाती थी, ठीक है, तो वली जो है उससे ईर्ष्या करती थी, बहुत ज़्यादा जेलस फील करती थी जब कभी भी वो उसे सुनाती थी। और वो जो है जोर से बोलती और सुनाती, ठीक है, कि भाई प्राउडी प्राउडी मतलब घमंडी घमंडी। ना तो वो और ना ही उसकी सहेली एक्चुअली उसका मतलब बिल्कुल समझती नहीं थी कि होता क्या है। रियल में वो दोनों ही इसका मतलब जो है समझते ही नहीं थे, लेकिन वो अक्सर इसका यूज़ जो है वो कब करते थे, जब वो नाखुश होते थे, मतलब डिसअप्रूवल होती थी, तब वो इस जो है एक्सप्रेशन कर लेती थी। जैसा कई बच्चों की हैबिट होती है कोई चीज़ को पर्टिकुलर वर्ड के थ्रू जो है एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जिनका उन्हें मतलब भी नहीं पता होता है वो सिर्फ बड़ों से सुनकर उसे यूज़ कर लेते, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि आखिर वो यूज़ कहाँ होगा। तो इन द सेम में वो भी प्राउडी प्राउड कह देती थी, मतलब घमंडी घमंडी, इस तरीके से घमंड घमंड। लेकिन ना तो उसे ना ही उसके फ्रेंड को जो है रियल उसका मतलब पता था, लेकिन वो अक्सर इसे यूज़ करती थी जब कभी भी वो डिसअप्रूव, मतलब जब राजी नहीं होती या किसी बात पे अगेंस्ट होती थी तब यूज़ कर लेती थी। Over many days and months, Walli listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly use the bus. And she also asked a few distinct questions here and there. This way, she picked up various small details about the bus journey. So, कई दिनों तक उसने जो है बहुत से दिनों और महीनों तक जो है वल्ली ने सभी लोगों के जो उसके पड़ोसी वगैरह थे उनकी बातें सुनी, और जो लोग अक्सर बस में सफ़र किया करते थे, मतलब वो अक्सर केयरफुली उनकी बातें सुना करती थी, जो मोस्टली रेगुलरली जो है बस के अंदर जो है यात्रा वगैरह करते थे, ट्रैवलिंग वगैरह करते थे, वो बहुत केयरफुली जो है सुना करती थी। और ऑल्सो इतने अच्छे अच्छे जो है मतलब शानदार दिमाग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, केयरफुल क्वेश्चन जो होते हैं, वो उनसे यहाँ के और वहाँ के बारे में पूछ लेती थी। इस तरीके से जो है उसने जो है मतलब बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर ली थी, बहुत सारी टाउन के बारे में और बस जर्नी के बारे में उसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गेन कर ली थी। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, she heard one well dressed man say. But to Worley, who scarcely saw that much money from one month to next, it seemed the fortunate. The trip to the town took 45 minutes. On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paces, she could return home on the same bus. This meant that she could take 1 o'clock afternoon bus and reach the town at 1:45 and be back home by 2:45. सो जब उसने जो है अब उसने जितनी भी इंफॉर्मेशन थी बस जर्नी के बारे में वो उसने ले ली, जो कुछ भी वो ब्यौरा ले सकती थी। तो उसने बताया कि भी उस जो कस्बा है, मतलब जो टाउन है, वो उसके गांव से 6 miles है, मतलब 6 मील दूर है उसके गांव से, और एक साइड का किराया जो है वो 30 पैसे है, जो कि लगभग कुछ भी नहीं था। जाहिर सी बात है 30 पैसे, तो ये जो कह रहा है इस वक्त जो है नहीं के बराबर थे, कुछ भी नहीं थे। अब इसने बताया उसने एक सजे धजे पर्सन को ये कहते हुए सुना था, जो भी पर्सन, जो वेल ड्रेस पर्सन जो था, वेल ड्रेस मैन ने कहा, बट लेकिन वल्ली ने जो है, किंतु वल्ली के लिए जिसने 1 महीने से दूसरे महीने तक उतना ही पैसा बड़ी मुश्किल से जो है देखा हो, मतलब इतने सारे पैसे एक बच्चे के लिए जो है, जैसे पुराने ज़माने में आपने देखा होगा बहुत सारे जो चवन्नी भी चलती थी, 1 रुपीज़ भी चलता था, ठीक है, चवन्नी में भी बहुत कुछ आता था, 10 पैसे 30 पैसे वगैरह, ठीक है। इस तरीके से, लेकिन उसके लिए एक बच्चे के लिए 30 पैसे बहुत बड़े मायने देते थे, तो उसने तो बड़ी मुश्किल से ही शायद देखा हो, क्योंकि 30 पैसे जो है एक बड़ी जो है मतलब रेट हुआ करती थी, जाहिर सी बात है, जो बड़ी मुश्किल से ही उसने देखा हो 1 महीने में या अगले महीने में।
और ये बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट था अगर देखो तो। और आगे जो है इसने बताया है कि मतलब एक टाउन तक जाने में जो है 45 मिनट लगते हैं, मतलब 45 मिनट लगते हैं। और फिर अगर आप अपनी ही सीट पर बैठे रहो और वापस उसी बस से जब आप आओ तो आपको 30 पैसे देने पड़ेंगे वापस रिटर्न के लिए। और आप उसी बस से जो है वापस आ सकते हैं अगर आप रिटर्न करना चाहो तो। अगर सपोज कीजिए तो उसी बस में आप घर लौट सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप दोपहर की 1 बजे की बस पकड़ते हैं जो आपको टाउन पहुंचाएगी कितने बजे, 1:45 तक, और अगर आप उसी बस से वापस आ जाते हैं तो लमसम 2:45 तक, मतलब 2:45 के आसपास जो है वापस घर हो सकती है। तो इसने ओवरऑल सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है कि भाई वापस कितने बजे, कब जाना है, कब क्या करना है, उसी हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर ली। क्योंकि जब अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो आपके पास पूरी प्लानिंग होती है कहीं पे भी जाने के लिए। तो ये तो सिर्फ 8 साल की बच्ची है, फिर भी इसने पूरा का पूरा प्लान कर लिया। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. So उसके बाद जो है उसके थिंकिंग में जो है सारे प्लान चलते गए, जैसे कैसे वो हिसाब किताब लगाती रही, मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करती, फिर सोचती, फिर हिसाब लगाती, इसी तरीके से वो बार बार जो है हिसाब किताब लगाती रहती। और फिर प्लान बनाती, फिर रीप्लान बनाती, फिर योजना बनाती, फिर सोचती, फिर कुछ करती। सो उसके दिमाग में यही चलता रहा कि जब तक जो है वो सक्सेसफुली अपनी बस की ट्रैवलिंग ना कर ले तब तक उसके दिमाग में यही रहेगा। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" And a tiny hand was raised commandingly. सो आगे जब उसने एक बहुत शानदार जो है स्प्रिंग डे था, मतलब बसंत का जो है बहुत सुहावना सा दिन था, दोपहर दोपहर के वक्त जो है जब विलेज से जो है बस निकलने ही वाली थी, जब गांव छोड़कर जो है मेन जो है टर्निंग करने वाली थी, तो एक छोटी सी बच्ची ने आवाज़ जो है वो दी, छोटी सी वॉइस ने, छोटी बच्ची की आवाज़ ने कि बस रोको, बस रोको। ठीक है, एक छोटा सा हाथ जो है कमांडिंगली दिया, जैसे अक्सर आपने देखा होगा जब बस वगैरह रोकते हैं, जब हम कमांड देते हैं उन्हें कहते हैं रोको रोको, इस तरीके से। तो उसने भी जो है, बच्ची ने भी बोला कि भाई मतलब बस रोको, बस रोको। The bus slowed down to a crawl, and the conductor, sticking his head out the door, said, "Hurry, then tell whoever it is to come quickly." "It's me," shouted Wally. "I'm the one who has to get on." सो उसके बाद जैसे ही मतलब कमांड दिया गया बस को रोकने का, तो धीरे धीरे बस जो है रेंगती हुई जो है उस कंडक्टर ने जो है धीरे धीरे जो है वो बस धीरे धीरे होने लगी, एकदम रेंगती हुई। और उसके बाद उसने कंडक्टर ने जो अपना सिर दरवाजे से बाहर निकाला, मतलब जो विंडो होती है, विंडो सीट जो होती है, उसकी सीट से जो है अपना सिर बाहर निकाला और कहा, "जल्दी करो, जो जो कोई भी हो कह दो जल्दी से आ जाए।" ठीक है, उसने कमांड दे दिया भाई सीट वाले ने, कंडक्टर ने, कि भाई जो कोई भी हो जल्दी आ जाओ फटाफट जल्दी से। तो उसने कहा, "हाँ मैं ही तो हूँ," वल्ली चिल्लाई कि हाँ मैं ही हूँ जिसे जो है बस के अंदर चढ़ना है। बाय नाउ द बस had come to a stop and the conductor said, "Oh really, you don't say so." So उसके बाद उसने कहा, अब तक जो है बस जो है क्या हो चुकी थी, रुक चुकी थी। और कंडक्टर ने कहा, "ओ रियली, तुम हो, ठीक है, वास्तव में तुमने ऐसा नहीं, ठीक है, सो ऐसा कहा, क्या वास्तव में तुम हो, ठीक है, "Yes, I simply have to go down," said Wally, still standing outside the bus, "and here my money." She showed him some coins. उसके बाद उसने जैसे ही कहा कि भाई तुम ही हो ऐसा, तो उसने बिल्कुल कहा, "ओके यस, अब जो है करना।" सो उसने कहा, "अच्छा तुम ही हो ऐसा", नहीं कहा। उसके बाद कहा, "यस मैं ही हूँ जिसे टाउन जाना है।" वल्ली अभी भी जो है बस के बाहर ही खड़ी थी। "ये देखिए मेरे पास पैसे", और वो कुछ जो है सिक्के जो है उस कंडक्टर को शो करती है। वो इसीलिए कर रही है ऐसा क्योंकि अक्सर बच्चे जो है ऐसे ही, आपको पता है, मौज मस्ती के लिए चढ़ जाया करते हैं ऊपर। सो इसीलिए उसने जो है बताया है कि भाई
देख लो मेरे पास पैसे हैं, मैं कोई ऐसे घूमने फिरने के लिए ऐसे नहीं आई हूँ। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर। ही स्ट्रेज आउट एट टू her हैंड, हेल्प हर अप। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो तुम बस के अंदर आ जाओ, कंडक्टर ने कहा। और उसने जो है उसका हाथ जो है मतलब बाहर रखा, बाहर फैलाया अपने हाथ को, ताकि वो उसकी मदद कर सके ऊपर चढ़ने के लिए। नेवर माइंड, सी सैड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। तो उसने कहा इसकी टेंशन नहीं करे, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसकी टेंशन ना करे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप चढ़ सकती हूँ बस के अंदर, ठीक है, आपको मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, fond of joking. Oh, please don't be angry with me, my fine madam, he said. Here, have a seat right up there in front of. Everybody move aside, please. Make way for madam. सो जब कंडक्टर का जो नेचर जो था वो काफ़ी मजाकिया जो है किस्म का था, मतलब जॉली शॉर्ट नेचर था, और वो काफ़ी जोक मारने का शौकीन था, मजाक करने का मतलब शौकीन था। ओ प्लीज़ मैडम, मुझसे नाराज़ मत होइए, ठीक है, मेरी अच्छी मैडम, मुझसे नाराज़ मत होइए, उसने कहा। और कहा देखिए ये सामने वाली जो है राइट साइड जो है, ठीक है, आपकी जो है वो देखिए सामने वाली सीट, प्लीज इस सीट पर जो है बैठ जाइए, सभी प्लीज साइड हो जाइए और मैडम को जो है एक तरफ हो जाए, मैडम का जो है रास्ता बना दे, मतलब मैडम को निकलना है यहाँ से, थोड़ा रास्ता बना दे। It was a slack time of day and there were only 6 or 7 passengers on the bus. They were all look at Wally and laughing with the conductor. Valli was overcome with shyness. Avoiding every person's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. So उसने क्या किया कि भाई जब वल्ली जो है मतलब जैसे ही अंदर आई तो जो मजाकिया करने वाला है बंदा, जो वो मजाक कर रहा है कंडक्टर, तो उसने बोल दिया कि ठीक है भाई मैडम को जो है आने दीजिए, ठीक है, क्योंकि दोपहर का टाइम है, दोपहर का टाइम अक्सर हमारा लेजीनेस वाला टाइम होता है। सो इसीलिए कहा कि भाई दोपहर का जो टाइम है थोड़ा सुस्ती टाइप वाला होता है और इतना बिजी शेड्यूल नहीं होता है। सो मोस्टली आपने देखा होगा घरों में दोपहर के टाइम भी सोया जाता है, कई पर्सन सोते हैं दोपहर के वक्त। सो ये जो है सिर्फ 6 और 7 पैसेंजर ही थे बस के अंदर, और सारे के सारे जो है वल्ली को देखकर हंस रहे थे कंडक्टर के साथ में। वल्ली जो है थोड़ी उसे जो है मतलब अपनी शाइनेस से जो है मतलब उसको थोड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन उसने फिर भी ना शर्माते हुए सबकी आंखों के सामने उन्हें अवॉइड करती हुई जो है अपनी खाली सीट पर जाकर बैठ गई, क्योंकि उसे तो जो सीट पर बैठना था उसे तो बस राइडिंग से मतलब था, उसे और किसी चीज़ से मतलब ही नहीं था कि वहाँ पर क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहा है, क्या सेंस है, तो उसे उससे कोई भी मतलब नहीं था। वो शर्म जो है बिल्कुल भी शर्म नहीं खा रही थी। जैसे देखिए यहाँ पर जो कंडक्टर दे रखा है, ये वाला जो कंडक्टर है जॉली नेचर का, और ये वली और बाकी सारे पैसेंजर्स है। सो ये इन सभी के सामने आकर बैठ गई और सभी हंस रहे हैं, लेकिन इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये सबको अवॉइड करती हुई जो है अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोर। सो उसने जो है कहा, कंडक्टर ने जब उसने बोल दिया, जब सीट पर जो है वो जाकर बैठ गए, तो उसने पूछा उसे, क्या हम बस स्टार्ट कर सकते हैं मैडम, एकदम मुस्कुराते हुए। और उसके बाद जो है फिर उसने जो है 2 बार अपनी जो है वो विसल बजाई, सीटी बजाई, और बस जो है आगे की तरफ एकदम दहाड़ती हुई घर्राटे के साथ जो है आगे की तरफ बढ़ चली। It was a new bus. Its outside paint and gleaming white with some green strips along the sides. Inside, the overhead bars shone like silver directly in front of Valli. Above the windshield, there was a beautiful clock. The seats were soft and luxurious. अब यहाँ पर वो जो है बस के बारे में बता रही है, बस का डिस्क्रिप्शन कर रही है कि वो जो है एक नई बस थी, और बाहर जो है बाहर की तरफ एकदम चमकीला और जो है वाइट कलर करा हुआ था, और उस पर ग्रीन जो है वो पत्तियां थी, मतलब उसकी जो साइड वगैरह थी उसके साथ साथ हरे रंग की कुछ पट्टियां थी,
और अंदर जो है मतलब अंदर का जो ऊपर वाले जो शोर होता है, ओवर हेड बार्स, जिसे आपने देखा होगा, जिसे हम बर्ड भी कहते हैं, ऊपर सामान वगैरह रखते हैं, तो ऊपर के डंडे जो है एकदम चांदी से जो है चमक रहे थे। और वल्ली के सामने जो है विंड सीट जो थी, विंड सीट मतलब ड्राइवर के आगे वाले के जो शीशे होते हैं उसे कहा है, तो ऊपर एक जो है वो घड़ी लगी हुई थी, बहुत खूबसूरत सी। और सभी जो सीट्स वगैरह थी, मतलब जो बैठने की जो सीट्स वगैरह थी, वो काफ़ी सॉफ्ट थी और लग्जरियस थी, मतलब बहुत ही शानदार, मुलायम और आरामदायक थी। Wally devoured everything with her eyes. But when she started to look outside, she found her a view cut off by canvas, blind that covered the lower part of her window. So she stood up on the seat and peered over the blind. वल्ली के सामने जो है, जब वल्ली इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही थी, वल्ली ने अपनी आंखों से हर चीज़ का जो है, एक एक चीज़ का जो है इवोल्यूशन किया। डेवोड मतलब आप बहुत ज़्यादा क्लोजली जो है नज़रों से जो है देखते हो, उसे कहा जाता है डेवोड। तो बहुत ज़्यादा क्लोजली आप देख रहे हो, तो हर चीज़ को बहुत क्लोजली अपनी आंखों से देख रही थी। और जब वो बाहर देखना स्टार्ट हो गई, तो उसकी आंखों के सामने जो है एक तिरपाल जो है मतलब एक पर्दे से कटा हुआ पाया, जिसने उसकी जो है विंडो को नीचे का हिस्सा होता है उसे बार बार जो है वो ढक रहा था। मतलब वो त्रिपाल जो लगा हुआ था वो बार बार जो है वो उसको परेशान कर रहा था और उसे अंधा बना रहा था। वो बार एबल नहीं थी कि वो अच्छे से बाहर की तरफ देख पाए। सो इसीलिए वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई और बाहर जो है उसने झांकना शुरू कर दिया। द बस वॉज नाउ गोइंग along द बैंक ऑफ ए कैनल। उसके बाद वो जो है बैंक के किनारे से जो है, कैनल के जो है किनारे से जो है मतलब एक नहर के जो है किनारे के साथ साथ जा रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो। On one side there was the canal, and beyond it palm trees, grassland, distant mountain, and the blue sky. On the other side was a deep ditch, and then acres and acres of green fields, green, 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 as far as the eye could see. जब बस जो है वो नहर के किनारे से जो है जा रही थी, और रोड जो थी वो काफ़ी छोटी थी, बहुत संकरी टाइप की जो थी। तो एक तरफ जो है क्या थी, एक तरफ तो नहर थी और उसके अपोजिट साइड के अंदर जो है इसके परे जो है मतलब पाम ट्रीज थे, ताड़ का जिसे कहते हैं। ताड़ का पेड़ था, घास के मैदान थे, और दूरी पर जो है बहुत शानदार माउंटेन सी मतलब पर्वत वगैरह थे, और वो नीला और बहुत ज़्यादा नीला जो है आसमान लग रहा था। दूसरी तरफ जो है गहरी खाई थी, बीच में मतलब गहरी खाई थी, और एकड़ एकड़ कई सारे जो है वो हर एक जो है खेत वगैरह थे वहाँ पर। और जहाँ पर भी आपकी नज़र जाती है, जहाँ पर आप देख सकते थे, वो जहाँ तक देख सकती थी हर जगह सिर्फ हरियाली हरियाली और हरियाली ही नज़र आ रही थी। ओह इट वॉज ऑल सो ब्यूटीफुल। ओ ये सब कितना खूबसूरत है और कितना आश्चर्यजनक है। Suddenly she was startled by a voice. Listen, child, said the voice. You shouldn't stand like that. Sit down. अचानक उसने एक आवाज़ सुनी जिसकी वजह से वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, और उसने कहा, सुनो बच्चे, तुम्हें इस तरीके से जो है खड़ा नहीं होना चाहिए, नीचे बैठ जाओ। जैसे अक्सर आपने देखा होगा, अगर कोई छोटा बच्चा अपनी सीट पे खड़ा होता है तो हम भी उसे एडवाइस दे बैठते हैं कि प्लीज़ सीट पर खड़े मत हो, कहीं तुम्हें लग जाएगी, चोट लग जाएगी अगर गिर जाओगे तो। लेकिन वल्ली कहाँ मानने वाली है। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन। तो इसीलिए वो नीचे बैठी। ठीक है, नीचे बैठते हुए उसने ये जानने की कोशिश की कि आखिर कौन बोला उसे ये बात। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, बट शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन। इसके बाद जो है जब उसने नीचे बैठी और देखा कि ये कौन बोला, तो एक एजेड पर्सन जो था, बड़ा पर्सन जो था, वो ऑनेस्टली ईमानदारी से उसने जो है मतलब टेंशन कर रहा था कि ये बच्ची गिर जाएगी अगर यहाँ पर खड़ी रही तो। लेकिन उसकी बात से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है नाराज़ थी, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई, मतलब इस तरीके से कि भाई उसे क्या मतलब है मेरे से। तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई इस बात को लेके। देयर इज़ नो बडी हियर हु इज़ अ चाइल्ड, शी सेड हॉटिंगली, आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। उस बच्ची ने जवाब दिया, वल्ली ने, कि अच्छा यहाँ कोई भी जो है, मुझे ऐसा कोई भी नहीं है जो बच्ची है। ठीक है, कौन है यहाँ पर?
यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो बच्ची है, उसने बिल्कुल प्राउडली कहा। ठीक है, मैंने सभी की तरह जो है, मतलब सभी ने 30 पैसे दिए ना, तो मैंने भी यहाँ पर 30 पैसे दिए हैं। ठीक है, तो मैं बच्ची नहीं हूँ। द कंडक्टर chimed in. Oh, sir, but this is a very grown up madam. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? So कंडक्टर ने फिर जाकर जो है बीच में बोल पड़ा कि प्लीज़ सर, ये लड़की जो है, जो कहा गया है, ये तो एक बहुत अच्छी और बड़ी मैडम है। ठीक है, क्या आप सोच सकते हैं कि केवल लड़की अपना जो है फेयर का जो है भुगतान कर सकती है, दे सकती है, और वो भी शहर तक बिल्कुल अकेले जो है ट्रैवलिंग कर सकती है। तो ये छोटी बच्ची थोड़ी हुई, ये तो बड़ी मैडम है। Wally shot an angry glance at the conductor and said, I'm not a madam. Please remember that, and you have not yet given my ticket. So वल्ली ने जो है कंडक्टर की तरफ एकदम गुस्से भरी निगाहों से देखा। ठीक है, और कहा कि मैं कोई जो है मैडम वैडम नहीं हूँ। ठीक है, ये बात आप याद रखिए, और प्लीज़ अभी तक आपने मेरा टिकट नहीं दिया है। I will remember, the conductor said, mimicking her tone. Everyone laughed and gradually Wally to join in the laughter. So उसके बाद कंडक्टर ने कहा, ओ मैडम, मुझे ये बिल्कुल याद है, मैं इस बात को ज़रूर याद रखूँगा। उसने जो है मिमिक्री करते हुए, मतलब वल्ली की जो है कॉपी कर ली उसकी आवाज़ की, और बोला, हाँ मैडम, ठीक है, एकदम बिल्कुल, कि मैं जो है इस बात को जो है याद रखूँगा। उसी की कॉपी करते हुए उसने बोला। तो धीरे धीरे सभी जने हंसने लग गए बस के अंदर, और धीरे धीरे वल्ली भी उनकी हंसी के अंदर जो है वो शामिल हो गई। द कंडक्टर पंच अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। जस्ट सीट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। व्हाई शुड यू स्टैंड अप when you have paid for a seat? Because I want to, she answered, standing up again. कंडक्टर जब जो उसने जो है टिकट में जो है मतलब काट के देना शुरू कर दिया, मतलब उसने एक टिकट काट दिया और वल्ली को जो है वो दे दिया, और उसने कहा, सिर्फ पीछे बैठ जाओ और आराम, मतलब आराम से बैठो, ये तुम्हारी सीट है, आप बिल्कुल आराम से बैठ सकती हो। और तुम खड़ी क्यों हो इस सीट पर, जबकि तुमने तो इसके लिए पैसे दिए, अभी ये सीट तुम्हारी है, तो तुम आराम से जो है यहाँ पर बैठ सकती हो, तुम खड़ी क्यों हो यहाँ पर। तो उसने कहा, क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ। ठीक है, और वो वापस से कहते हुए खड़ी हो गई अपनी सीट पर। तो मतलब उसने साफ कह दिया, भाई मैं चाहती हूँ, मुझे खड़े रहना है। ठीक है, और वो फिर से अपनी सीट पर खड़ी हो गई। बट इफ यू स्टैंड on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. That's why we want you to sit down, child. तो वो कहता है कि तुम जो है अच्छे से सीट पर बैठ जाओ अपनी, जब कभी भी रास्ते में अगर टर्न आएगा तो तुम जो है गिर सकती हो, क्योंकि अब रास्ते में जो है कई शार्प टर्न आएंगे, मतलब तीखे जो टर्न वगैरह आते हैं रोड वगैरह के अंदर। तो जैसे ही बम्प आएगा, मतलब कोई गड्ढा वगैरह या कोई चीज़ उभार वगैरह आएगा, तो तुम ऊपर उछलोगी और तो नीचे गिर जाओगी। इसीलिए बच्चे तुम नीचे बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, शी सैड इरिटेबली, आई एम 8 years old. सो वो कहती है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला है। ठीक है, और मैं आपको कह रही हूँ मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। और वो एकदम चिड़चिड़े बिहेवियर पे बोलती है, एकदम चिढ़कर बोलती है कि मैं 8 साल की हूँ, ये ध्यान रखना। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years, माई। सो कंडक्टर कहता, ओ हाँ बिल्कुल सही बात है, ओ मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, आप 8 साल की हो, ओ माई मेरे। The bus stopped, some new passenger got on, and the conductor got busy for a time. Afraid of losing her seat, Wally finally sat down. So, बस जो है वो रुकती है और नए पैसेंजर्स जो है वो बस के अंदर चढ़ते हैं। तो कंडक्टर जो है थोड़े टाइम के लिए बिजी हो जाता है। अब जो है वल्ली डर जाती है कि कहीं मेरी सीट जो है कोई और ना ले ले। ठीक है, तो वो बैठ जाती है, क्योंकि जब नए पैसेंजर चढ़ते हैं तो एक होता है कि यार फटाफट जगह रोक लो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मेरी जगह पर जो आकर बैठ जाए। तो इसीलिए कुछ टाइम के लिए वो जो है बैठ जाती है अपनी सीट पर। एन एल्डरली वुमन केम एंड सेट बिसाइड हर। आर यू ऑल अराउंड डियर, सी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन। तो एक बड़ी सी औरत, एजेड मतलब औरत जो है चढ़ती है
तो वो उसे कहती है, अंदर आती है और उसके जस्ट पास में आकर बैठ जाती है और कहती है, अच्छा डियर, तुम अकेली हो बिल्कुल, एकदम क्लियरली। जब बस वापस से चलने लग जाती है तो वल्ली से वो सवाल करती है कि भाई तुम बिल्कुल अकेली हो क्या, यहाँ पर सफ़र कर रही हो, बिल्कुल अकेली हो। वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, such as big hole she had in her ear blobs, and such ugly earring in them, and she could smell the betel nut the woman was chewing, and she was betel juice was that was waiting to spill over her lips at any time. सो वल्ली ने पाया उस वुमेन को बिल्कुल भी वो पसंद नहीं कर रही थी उसे, एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल नहीं के बराबर जो है डिसलाइक, जो है नापसंद कर रही थी, क्योंकि इसके कान के जो होल थे, जिसे हम कहते हैं ना कानों में छेद थे जिसके अंदर हम ईयरिंग वगैरह पहनते हैं, तो उसके कान के जो है होल्स बड़े बड़े थे और उसके ऊपर जो टॉप्स वगैरह जो पहने हुए थे, ईयर लॉफ जो पहने हुए थे, ईयरिंग वगैरह जो पहनी हुई थी, वो उसे बिल्कुल भी जो है पसंद नहीं आ रही थी। और इसके अंदर जो है बहुत सारे जो है मतलब जो अगली ईयरिंग पहने थे वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे, ईयर लॉस मतलब जो कान के छेद होते हैं, सो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। और वो स्मेल उसके जो मुंह से आ रही थी, क्योंकि उसने जो है मतलब छालिया वगैरह जो होती है, बीटल नट्स जो है वो चबा रही थी, और इस तरीके से चबा रही थी कि उसका मुंह का जो जूस है, मतलब उसके जो रस वगैरह है, जो जिसे हम लार वगैरह भी कहते हैं, तो पूरा इतना भर चुका था कि किसी भी एनी टाइम ही वो बस अब बाहर ही आ रहा था। मोमेंट मतलब किसी भी मोमेंट अब वो बाहर ही आ रहा था, ऐसा लग रहा था। हु कुड बी सोशिएबल विद सच अ पर्सन, ये कह रहा अब उस इंसान से कोई मिलनसार कैसे हो सकता है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जब हम सफ़र वगैरह पे जाते हैं तो अक्सर हमारे जो पड़ोसी बैठता है कोई भी सफ़र में, तो हम उससे अक्सर बात करते हैं तो टाइम जल्दी इजीली पास हो जाता है। लेकिन मैं कह रही बता, इस लेडी से वाला कौन बात करना पसंद करेगा, कौन मिलनसार होना पसंद करेगा। येस आई एम ट्रेवलिंग ऑल अलोन, शी आंसर कर्टली, एंड आई हैव गोट अ टिकट टू। सो वो जो है कहती है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल मैं सफ़र अकेले कर रही हूँ, एकदम मतलब ना खुश होते हुए वो उसे जवाब दे रही है, और हाँ मैंने अपना टिकट भी लिया है, ठीक है। क्योंकि ये बार बार सभी ये सोच रहे हैं कि मतलब ये बेचारी के पास जो है टिकट नहीं है, बच्ची है, अलग है, अकेली, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है कि कोई बच्चा अकेला सफ़र कर रहा हो तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग भी पूछ बैठते हैं कि भाई अकेली बच्ची क्या कर रही है, क्या बात है, अकेली कैसे सफ़र कर रही है, सब ठीक तो है, कहीं बच्ची गुम तो नहीं हो गई है, वगैरह वगैरह। सब कई सारे सवाल उठते हैं हमारे माइंड के अंदर, इसीलिए सारे उसकी जो है केयर कर रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि भाई अकेली तो है, तो लेकिन वो जो है नखरे दिखाती दिखाती कह रही हाँ बिल्कुल मैं अकेली हूँ, ठीक है, अच्छे से जो है वो बिल्कुल कह रही है, और उसे उस बात की कोई हेडेक भी नहीं है। यस सी इज ऑन हर वे टू टाउन, सैड द कंडक्टर विद अ 30 पैसे टिकट। तो उसने जब कहा कि भाई मैंने जो है टिकट भी लिया है, ठीक है, तो इसीलिए कहा, उसने कंडक्टर ने बीच में फिर बोलना शुरू हो गया कि हाँ वो भी जो है टाउन तक जाएंगी, कंडक्टर ने कहा, और वो भी पता है 30 पैसे का जो है उसने क्या लिया है, टिकट्स लिया है। तो इसीलिए इसने क्लियरली बता दिया है कि भाई मैं फ्री में नहीं जा रही हूँ, ध्यान रखना मैंने टिकट भी लिया है, और इसीलिए ही मैं जो है टिकट लेके और फिर जो है जा रही हूँ। ओ माई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सैड वल्ली, बट शी लाव्ड ऑल द सेम, एंड द कंडक्टर लाफ टू। अब उसने कहा आप अपना काम क्यों नहीं करते हैं, वल्ली ने कंडक्टर को कहा, और फिर जो है खुद ही उसी पल ही जो है हंस पड़ी, और कंडक्टर भी जो है उसके साथ साथ क्या कर पड़ा, हंस पड़ा उसके पीछे, क्योंकि जब उसने ऐसी बात कही तो वो भी जो है वो हंसना शुरू हो गई। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्राइवर, is it proper for such a young person to travel alone? Do you know exactly where you are going in town? What's the street? What is the house number? You did not bother about me. I can take care of myself, Walli said, turning her face towards the window and staring out. उसके बाद जो लेडी थी, जो वुमेन बैठी हुई थी, वो लेडी जो उसके पास बैठी हुई थी, वो कह रही मतलब बकवास से सवाल उसके चले जा रहे थे, फालतू की बकवास की जा रही थी कि भाई अरे एक इतनी छोटी बच्ची को अकेले जो है सफ़र करना नहीं चाहिए, ठीक है, अच्छे से सोच समझ के करना चाहिए। तुम्हें पता है एक्चुअली तुम्हें टाउन पे कहाँ जाना है, क्या तुम्हें एग्जैक्टली पता है?
कौन सी गली में जाना है, गली का जो है मतलब हाउस नंबर वगैरह क्या है, सारी चीज़ें। जैसे मोस्टली हम भी पूछ बैठते हैं, भाई बेटा तुम्हें पता तो है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ठीक है। सो वो कहती है आपको मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, वल्ली उसे कहती है। वो भी जो है ये कहकर वो जो है अपना फेस विंडो की तरफ कर लेती है और बाहर जो है घूरना शुरू हो जाती है, मतलब स्टेयरिंग आउट, बाहर की तरफ जो है एकटक देखकर घूरने लग जाती है फिर से। Her first journey was careful, painstaking, elaborate plans she had had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy papermints, toys, balloons, and the like. And finally, she had saved a total of 60 paise. How difficult it had been, particularly that day at the village fair. But she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. अभी इसकी फर्स्ट जर्नी की जो तैयारी थी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि इसने काफ़ी सारी जो है बहुत सारी केयरफुली जो है काम किया था। सबसे पहले उसकी जो फर्स्ट जर्नी थी उसने उसे बिल्कुल जो है केयरफुली निभाया है, बिल्कुल एकदम एकदम सोच समझ के जो है वो तैयार किया है, ठीक है। क्योंकि किस तरीके से हम मतलब प्लान करते हैं या किस तरीके से उसे प्लान के अंदर जो है ढालते हैं, ठीक है। बहुत सारी जो है अलग अलग जो है इलेबोरेट करके मतलब बड़े बड़े से जो है प्लान बनाए हैं उसने, बड़े बड़े सोच समझ कर। और इसने जो है इसे पूरा करने के लिए जो कुछ भी प्लान बनाया था या इसके ऊपर केयरफुली जो काम किया था वो ये था कि आखिर उसे ये बात करनी ही थी, मतलब पूरी बनानी थी, जो कि उसने कहा है कि उसके पास जो है मतलब पैसे सोच समझ के उठाने थे। थ्रिफ्टली मतलब सोच समझ कर जो हम पैसा उठाते हैं उसे कहते हैं। तो उसके पास जो कुछ भी जो है कॉइन्स वगैरह आते थे, जितने भी छुटपुट स्ट्रे कॉइन्स, मतलब जो छुटपुट हमारे पास छोटी छोटी जो कॉइन आते रहते हैं, वो उसे जो कुछ भी अपने वे के अंदर या उसे मिलते थे वो उसे सेव करती थी। जो भी आते हैं उसे बचाया था, जैसे कि पेपरमेंट्स वगैरह है, खिलौने हैं, बलून्स हैं, ये सारी चीज़ें उसने खरीदी ही नहीं थी। और फाइनली उस दिन जब उसने ये सब चीज़ें सेव की है, 60 पैसा बचाया है, तो कितना डिफ़िकल्ट था, वो भी एक विलेज फेयर में। अगर आप एक फेयर में जाते हैं और वहाँ पर बिना कुछ खाए पिए या बिना कुछ खरीदे आ जाएं तो बड़ा दिल दुखता है। तो ये कह रही है पैसे भी बचाना वो भी उस वक्त कितना डिफ़िकल्ट होता है जब आप एक विलेज फेयर के अंदर हो। लेकिन उसे तो पैसा बचाना था, बिल्कुल उसने सोच समझ कर जो है मतलब अपना मन मार लिया कि उसे चीज़ें खरीदनी नहीं है, और इसी तरीके से उसने जो है 60 पैसे बचा लिए। तो कितना मतलब अ, परेशानी थी इसे बात को सोच के कि मेले के दिन में जाकर जो है अब उसका भी जो है बड़ा मन होता था, स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि भाई वो मेरी गो राउंड मतलब झूले की जो है बड़ी इच्छा को जो है उसने दबा लिया, ताकि जो उसके पास जो कुछ भी वो पैसे थे वो बचा सके। तो जो भी उसके पास पैसे थे उसने ना तो झूले झूले, ना कोई पेपरमेंट लिया, ना बलून्स लिए, ना टॉयज लिए, कुछ भी नहीं खरीदा, ना ही कुछ खाया, और वो पैसे बचा लिए। तो इस तरीके से इसने 60 पैसे का जो है अरेंजमेंट किया। After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. But she managed this without too much difficulty. Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. Valli always used these hours for her exertion as she stood looking for the doorway of her house. अब उसकी दूसरी प्रॉब्लम ये थी, सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही थी भाई कि उसने जो है पैसे बचाना, कि भाई सफ़र पे निकल रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट पैसे तो होनी ही चाहिए। तो सबसे बड़ी परेशानी उसकी पैसा था। दूसरी बात ये थी, अब वो जो है जब उसने अच्छे खासे पैसे बचा लिए तो उसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम थी कि भाई बिना मदर को पता करे हुए जो है वो घर से बाहर निकले, ताकि उसकी माँ को बिल्कुल भी खबर ना पड़े और वो अपने घर से जो है वो किस तरीके से स्लीप आउट, मतलब कैसे खिसके घर से, वो भी अपनी माँ के नॉलेज के बिना, माँ को बिना पता चले। और उससे ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी नहीं हुई, ऐसा इसने कहा है कि हर दिन जो है उसकी माँ लंच के बाद सोया करती थी, नैप लिया करती थी, मतलब जो कहा जाए लमसम जो है झपकी लेती थी कहा जाता है, तो 1 to 4 आवर्स की जो है झपकी लिया करती थी इसकी मदर, ठीक है।
कि भाई बहुत ज़्यादा मतलब सैर सपाटे के लिए। अब ये सैर सपाटे के लिए जो है ये आर्ट्स बहुत अच्छे थे जिसे वो यूज़ कर सकती थी। ठीक है। सो वली मोस्टली इनको जो है मतलब इसी आर्ट्स को जो है अपनी जो है ट्रेवलिंग के लिए जो है यूज़ करती थी। जैसे कि जो है बाहर खड़ी होकर वो जो क्या करती थी, डोरवे के पास खड़ी हो जाती थी और देखती थी, क्योंकि उसे पता है उसकी माँ डेली सोती है 4 घंटे। तो वो जो है इसी टाइम में अपना सैर सपाटा करती रहती है, डोरवे के पास खड़ी हो जाती है, दरवाजे के पास, और वो उसे जो है वो देखती रहती है कि भाई हाँ अब मुझे जो है मतलब अपना टाइम पास कैसे करना है। माँ तो सो गई है तो अपना टाइम तो पास करना पड़ता ही है। सो उसने जो है अपना टाइम पास इस तरीके से वो करती थी डेली। ये डेली का काम था, उसे पता था उसकी मदर सोती है तो वो अपना टाइम किस हिसाब से निकालती है। Or sometimes even ventured out into the village. Today, these same hours could be used for her first excursion outside the village. तो इसीलिए ऑलमोस्ट वो जो है क्या करती थी, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती थी, ठीक है, वो तभी अपना जो है सैर सपाटे के लिए मतलब उसकी जब मदर सो रही होती थी तो वो जो है इस चीज़ को जो है वो यूज़ कर लेती थी। सो कभी कभी जो है इस तरीके से जब काम होता था तो वो केयरफुली मतलब वेंचर मतलब घूमना, जब वो बाहर जो है करेजियसली चली जाती थी कि भाई हाँ मदर सो रही है, ठीक है, विलेज के अंदर ही कहीं पर घूम के आ जाती थी। और रही आज की बात, यही चीज़ ये जितने भी घंटे हैं मतलब 1 to 4 के जो टाइमिंग है, ये मैं जो है इस चीज़ के लिए यूज़ कर सकती थी विलेज में, मतलब विलेज से बाहर जाने के लिए, वो भी सैर सपाटे के लिए मतलब घूमने के लिए। सबसे अच्छा टाइम यही है जब उसकी मदर जो है यूज कर सकती थी क्लियरली। द बस rolled on now, cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an old wayside shop. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle and that was coming towards them for a pedestrian crossing the road. But lo, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. सो बस जो है आगे की तरफ बढ़ती चली गई। जब स्टार्ट हो गई, अब जो है जो खाली जगह इतनी देर अभी जो कटिंग जो जगह थी मतलब जो खाली जो जगह थी, बेयर जगह थी लैंडस्केप, वहाँ से वो आगे क्रॉस करती हुई जो है आगे जो है चलती हुई रही। अब जो है वो बिल्कुल छोटी छोटी जो धाड़ियाँ होती है के बीच दौड़ रही थी वो गाड़ी बिल्कुल, ठीक है, वो भी साइड में जो है सड़क के बगल की जो एक अजीब सी दुकान के पास से दौड़ती हुई, ठीक है, और मतलब थोड़ी अजीब सा टाइप की कोई शॉप थी, उस रास्ते से आगे की तरफ गुजरती हुई। कई बार बस जो है बिल्कुल एकदम जो है दौड़ती हुई जब आगे बढ़ रही थी, कभी ऐसा लगता है कि बस से सामने आने वाली जो है वो दूसरी गाड़ी को या पैदल करने पर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। गॉबलिंग मतलब खाना, ऐसा लग रहा है जैसे एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को कहीं टक्कर ना मार दे या खा नहीं ले। जैसे अक्सर हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो पास में ऐसा लगता है कि अब हमारी टक्कर होने वाली है। सो इन द सेम वे कि भाई गाड़ी वगैरह जो है, एक गाड़ी जो है दूसरा व्हीकल जो है एक दूसरे को जब पास में आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो उसे एक दूसरे पर टक्कर हो जाएगी। और सेम वे में जो पेडेस्ट्रियन है जो रोड वगैरह क्रॉस कर रहे हैं, पेडेस्ट्रियन मतलब जो पैदल यात्री वगैरह है, ठीक है, मतलब उनके ऊपर चढ़ जाएगी ऐसा लगता है, चाहे वो पैदल यात्री है या फिर दूसरे व्हीकल वाले, ऐसा लगता है हमारी बस उनके ऊपर चढ़ जाएगी। बट लेकिन देखो, बट लो मतलब लेकिन देखो, ठीक है, जब उसके बाद जो है वो थोड़ी थोड़ी जो है उन्हें पीछे मतलब परेशानियों को पीछा छोड़ते हुए है वो किसी तरीके से जो है आराम से आगे की तरफ बढ़ रही थी। ऑब्स्टेकल मतलब परेशानियों को जो है आराम से पीछे छोड़कर आराम से सेफली जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही थी। और ट्रीज जो है वो दौड़ते हुए लग रहे थे, लेकिन जैसे ही बस कहीं पर रुकती थी तो मानो कि ऐसा लगता था कि वो पेड़ भी वहाँ पर जो है वो रुक गए हैं। तो ये आपने देखा हो जब गाड़ी वगैरह चलती है तो जाहिर सी बात है पेड़ वगैरह जो है हमें चलते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो नहीं चलते हैं, बस चलती है। तो इन द सेम वे उसे जो है पेड़ दौड़ते हुए नजर आते, लेकिन जब जैसे ही बस रुकती थी तो सिंपली वो भी जो है अपनी जगह पर खड़े हो जाते थे। ऐसा लगता था जैसे कि वो अपनी जो है फिर सड़क के बगल में जो है मतलब बिल्कुल नॉर्मल से जो कुछ पल के लिए जो है वो खड़े हो जाते थे और फिर वो जो है दूसरी जो है डायरेक्शन में मतलब दूसरी दिशा में वो दौड़ पड़ते थे।
मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। पहले रुकते थे, फिर वो वापस जो है चलना शुरू हो जाते थे। ऐसा लगता था मानो कि उन्हीं के लिए ही वो जो है चल रहे हो। Suddenly, Wally clapped her hands with glee. A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus. The bus slowed to crawl, and the driver sounded his horn loudly again and again, but the more he honked, the more frightened the animal became, and the faster it galloped, always right in front of the bus. सो सडनली वली ने जो है अपने हाथों से क्लैप करने लगी, मतलब तालियां बजाने लगी विद ग्ली, मतलब खुशी के साथ, जॉय के साथ जो है वो तालियां बजाने लग गई। क्योंकि एक जो यंग काऊ, मतलब बछड़ा जिसे हम कहते हैं, सो गाय का जो बच्चा है, बछड़ा जो है, यंग काऊ जो है अपनी टेल को जो है, मतलब पूंछ को जो है हवा के अंदर लहरा रही थी और भाग रही थी बहुत तेजी के साथ, वो भी बिल्कुल मिड रोड के बीच में, मतलब रोड के बीच में और जस्ट बस के सामने। तो फिर बस जो है वो धीरे धीरे रेंगने लग गई, मतलब धीरे धीरे होने लग गई, और ड्राइवर बार बार हॉर्न बजा रहा था एकदम तेजी के साथ। और वो जितना तेज हॉर्न बजा रहा था बार बार, उतनी ही मतलब वो जो है एनिमल जो था, वो जो काऊ जो थी, वो बिल्कुल और ज़्यादा डर रही थी। और वो और ज़्यादा जो है क्या कर रही थी, बार बार जो है वो डर रही थी और सरपट गलर्ड, मतलब सरपट जो है वो दौड़ने लगती थी, वो भी जस्ट बस के सामने। मतलब बस से तो हटना है उसे, लेकिन वो बजाय बस के हटने के वो जस्ट सामने आ रही थी। जैसे कि ये देखो आप यहाँ पर बस के ये सामने है, एक्चुअली यहाँ पर पिक्चर में नहीं है क्लियर। जो ये जैसे ही हॉर्न बजा रहा है तो ये जस्ट इसके सामने आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे बजा रहा है वैसे ही ये डर रही है बार बार। Somehow this was very funny to Wally. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. किसी तरीके से भी उसे तो बहुत ज़्यादा जो है मज़ा आ रहा था। से वल्ली के लिए जो है सबसे ज़्यादा खुशी का पल था, मतलब उसको कैसे भी हो, वल्ली को यह पल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो हंसती गई और हंसती गई, कब तक, जब तक उसकी आंखों से जो है आंसू नहीं आ गए, मतलब खुशी के जो आंसू होते हैं नहीं आ गए, तब तक वो सिर्फ हंसी रही थी। Hey lady, haven't you laughed enough? Call the conductor. Better save some for tomorrow. So वो कह रहा है, ओ बहन जी, क्या आज कुछ ज़्यादा ही नहीं हंस ली आप? कम से कम जो है अच्छा होगा, कल के लिए जो है थोड़ा बहुत बचा कर रख लो। मतलब इतनी खुश हो रही थी तो कंडक्टर बोल ही दिया कि हे लेडी, तुम जो है इतना क्यों हंस रही हो, बहुत ज़्यादा हंस लिया, आज के लिए काफ़ी है, थोड़ा बहुत जो है कल के लिए बचा के रखो। At last the cow moved off the road, and soon the bus came on a railroad crossing. A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. Then the bus went on and passed the train station. From there it traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. Such big, bright looking shops. What glittering displays of clothes and other merchandise. Such big crowds. So, जब उसके बाद फाइनली वो काऊ जो है वो रोड से साइड में हो गई, मतलब हट गई वहाँ से, और जल्दी ही जो है क्या हो गई, उनकी बस जो है कहाँ पर आ गई, अब रेल रोड क्रॉसिंग पर, मतलब रेलवे फाटक पर आ गई। और उसके बाद जो है छोटा सा दूर से जो है वो रेलगाड़ी का जो है छोटा सा बिंदु, इस पर मतलब छोटा सा बिंदु नज़र आ रहा था ट्रेन का दूर से, कि हाँ दूर से जो है दिखाई दे रही कि भाई ट्रेन आ रही है। और जैसे ही वो पास में आ रही थी तो वो बड़ी और बड़ी होती हुई चली गई, मतलब बहुत बड़ी बड़ी जो है नज़दीक आते थे, बड़े होते होते जा रही थी। क्योंकि वो दूर से देखा था तो ट्रेन बहुत छोटी नज़र आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे पास आ रही थी तो वो बहुत बड़ी और बहुत बड़ी होती जा रही थी। ये फाटक के गेट के पास जो है बहुत सारा जो है, जब वो रेलवे गेट क्रॉसिंग से गेट से जब वो निकली तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा, बहुत मतलब ट्रिमेंडियस में बहुत ज़्यादा जो है वो शोरगुल था। रोर का मतलब यहाँ शोरगुल से और खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही थी, जिससे जो है बस को हिलाती हुई तेज़ी से जो है वो निकल गई, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा जो रेलवे जो
जो रेल थी, जैसे हम भी देखते हैं अगर हम रेल कोई आसपास से क्रॉस होकर निकल रही है तो पटरियों की बड़ी तेजी के साथ आवाज़ आती है और खड़खड़ाहट के साथ वो निकल जाती है। तो इन द सेम में वो भी जो है वो निकल गई बस को हिलाते हुए, मतलब उसकी आवाज़ इतनी तेज़ आ रही थी। फिर बस जो है वो आगे की तरफ बढ़ी, ठीक है, रेलवे स्टेशन से उन्होंने रेलवे स्टेशन को पार किया। फिर वहाँ से एक जो है बहुत ज़्यादा जो है बिजी ट्रेवर्स, मतलब वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा व्यस्त, बहुत ज़्यादा बिजी और जो है व्यस्त होते हुए, मतलब एकदम क्लियरली वे सजी हुई जिसे कहा जाए, बिल्कुल सजी हुई और बिजी जो है बहुत सारी जो है वहाँ पर कारोबारी गली को पार किया, मतलब शॉपिंग स्ट्रीट जो है उसको पार किया। फिर उसके बाद एक पूरी एक बड़ी सी चौड़ी सी सड़क आ गई जिसे कहा है घूमते वाले, एक चौड़ी सी जो है बिजी नॉर्मल जो सड़क कैसे कहते हैं, वहाँ पर उन्होंने एंट्री किया। फिर बड़ी और बहुत चमकीली सी वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स वगैरह नजर आई, दुकानें, और वहाँ पर ड्रेसेस और जो है बहुत सारी जो है मतलब डिस्प्ले के अंदर कपड़े लगे हुए थे, चमकीलेदार कपड़े वगैरह लगे हुए थे और जो कि बेचने के लिए थी, मर्चेंडाइज मतलब बेचने की चीज़ें जो होती है वो एकदम जगमगा रही थी, मतलब जो डमी वगैरह होता है आपने देखा होगा, सब बहुत सारे क्लोथ्स वगैरह जो है चमचमाते लग रहे थे और इतनी भारी जो है वहाँ पर भीड़ थी। Step num with wonder. Wally gave at everything, then the bus stopped and everyone got off except Wally. उसके बाद अब वो मुंह ताके हुए एकदम मुंह खोलकर जो है खामोश होकर और मुंह खोलकर जो है वो सारी की सारी चीज़ों को एक टकी लगाकर देख रही थी। जब बस रुकी तो उसने जो है सब पर नज़र डाली और उसके पास जितने भी पर्सन थे वो सारे के सारे जो स्टेशन था बस स्टेशन वहाँ पर उतर गए सिवाय वल्ली के। वल्ली जो है अपनी सीट पर ही बैठी रही। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ? इज दिस एज फार एज योर 30 पैसे टैक्स यू? सो कह रही, हे लेडी तुम जो है यहाँ उतरोगी नहीं, रेडी तुम उतरने के लिए बिल्कुल भी जो है क्या रेडी नहीं हो? ये इतनी ही दूर है जितना तुम्हें 30 पैसे ला सकते थे, मतलब 30 पैसे में जितना दूर तुम आ सकती हो उतना तुम आ चुकी हो। नो, वल्ली said, I am going back on this same bus. She took another 30 पैसे from her pocket and handed the coins to the conductor. तो उसने कहा नहीं, वल्ली ने कहा मैं इसी बस से जो है वापस से जाऊंगी, ठीक है, और उसने फिर जो है अपने 30 पैसे निकाले पॉकेट से और कंडक्टर के हाथ में दे दिए। वाई इज समथिंग द मैटर? क्यों, कोई बात है क्या? नो नथिंग द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। तो कह रही नहीं कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ जो है बस राइडिंग करने के लिए आई थी, मतलब बस की राइडिंग को जो है फील करने के लिए आई थी, इसके अलावा कोई बात नहीं है, बस यही बात है। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हियर? अब ये कह रहा है कंडक्टर कि जबकि तुम यहाँ पर हो तो तुम यहाँ क्या नजर नहीं? डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हियर? सो कंडक्टर उससे कहता है कि भाई तुम यहाँ आई हुई हो तो कम से कम साइड वगैरह कुछ जगह देखकर एक नज़र डालना नहीं चाहोगी क्या, आसपास क्या है यहाँ पर, जबकि तुम यहाँ पर हो? ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड। तो ये कह रही है नहीं नहीं वो भी मैं सिर्फ बिल्कुल अकेले, ओ नहीं मैं जो है थोड़ी बहुत डर जाऊंगी। ग्रेटली अम्यूज बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग। सो वो जो है लड़की के बोलने के जो है मतलब जिस वे में वो बोल रही थी उसके मज़े जो है कंडक्टर ले रहा था। बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस? सो वो वापस कंडक्टर कह रहा अच्छा तुम्हें आप वहाँ पर अकेले घूमते हुए डर लग रहा है कि भाई मैं नज़ारे अकेले नहीं देख सकती, मुझे डर लग रहा है। तो मतलब तुम अकेली बस के अंदर आ गई तब तुम्हें डर नहीं लगा? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर। तो कह रही इसमें कोई डरने जैसी बात नहीं थी, उसने क्लियरली बोल दिया। वेल देन वाई नॉट टू गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट द आइदर। सो वो कहता है वो सामने जो शॉप है, ठीक है, वहां पर तुम जाकर स्टॉल पर जो है कुछ पी क्यों नहीं लेती, ठीक है, उसमें तो कोई डरने जैसी ऐसी कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ओ नो आई कुडंट डू दैट, ओ मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए जो है वो ठंडा ले आता हूँ, मतलब कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ।
नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। सो उसने कहा कि भाई मुझे तो जो है मेरे पास नहीं, मेरे पास जो है इतने पैसे नहीं है, तुम बस मुझे जो है मेरा टिकट दे दो बस। आई विल बी माई ट्रीट, इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। तो कह रहा नहीं, ये मेरी तरफ से तुम्हें पार्टी होगी, तुम्हें इसकी कोई भी जो है पैसे मुझे नहीं देने होगा। नो नो नो, शी सैड फर्मली। उसने जो है बिल्कुल कहा नहीं नहीं, एकदम दृढ़ता से, फर्मली मतलब बिल्कुल दृढ़ता से कहा, डिटरमाइंड होकर कहा प्लीज नहीं। द कंडक्टर shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. Again there weren't many passengers. So अब उसने जो है कंडक्टर जो था उसने कंधे उचकाए, श्रग्ड मतलब कंधे उचकाना कि ठीक है। उसके बाद वो जो है वेट करने लग गए बस टाइमिंग का, मतलब वापस जो है स्टार्ट करने का, जो कि वक्त अभी तक नहीं हुआ था, जब तक वक्त नहीं हो गया मतलब चलने का। और फिर से जब जर्नी वापस स्टार्ट हुई तो इतने पैसेंजर नहीं थे, क्योंकि शुरुआत में जो उसके इतने पैसेंजर नहीं थे। Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl a ticket. So उसने पूछा क्या तुम्हारी मदर तुम्हें नहीं ढूंढ रही होगी? उस कंडक्टर ने पूछा उस लड़की से टिकट देते वक्त। नो 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 वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सैड। और उसने क्लियरली कहा नहीं नहीं, मुझे कोई भी जो है नहीं ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड इन अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट। और बस जो है फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट हो गई और वही सारी बहुत खूबसूरत सी जगह जो साइट सीन थे वो वापस से नजर आने लग गए थे। वल्ली wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. But suddenly she saw a young cow laying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle. So वल्ली जो है बिल्कुल भी स्लाइट मतलब बिल्कुल भी जो है बोर नहीं हो रही थी। जिस तरीके से उसने उसी तरीके से एक्साइटमेंट के साथ ही जिस हिसाब से जो है मतलब पहले जो सरप्राइजली वो देख रही थी जिस तरीके से, उसी तरीके से ही वो जो है मतलब जो भी जगह थी वो उसी तरीके से जो है फील कर रही थी एक्साइटमेंट के साथ एकदम। और उसने फील किया कि जिस तरीके से उसने जो है फर्स्ट टाइम फील किया था वैसा का वैसा अभी भी फील हो रहा है, मतलब बिल्कुल बोर नहीं हो रही है। लेकिन सडनली उसने देखा वो यंग काऊ जो अभी थोड़ी देर पहले वो रोड साइड पर मरी पड़ी थी और किसी ने जो है तेज चलते हुए व्हीकल ने उसे मार डाला, मतलब उसे कुचल दिया, तो वो जो है साइड में मरी पड़ी थी। इज नॉट दैट द सेम काउ दैट रैन इन फ्रंट ऑफ द बस और आर ट्रिप टू टाउन, सी आज द कंडक्टर। फिर वल्ली ने जो है कंडक्टर से पूछा क्या ये वही यंग काउ नहीं है जो थोड़ी देर पहले जब हम टाउन आ रहे थे तो ये हमारी बस के आगे दौड़ रही थी। द कंडक्टर नोडेड, कंडक्टर ने जो है सिर हिलाया, हाँ ये वही काऊ है जो थोड़ी देर पहले जो है जब हम टाउन जा रहे थे तो ये हमारे बस के आगे आ रही थी। एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there. Let spectacled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. So जैसे ही उसने कहा हाँ भाई ये वही काऊ है, ठीक है, तो वल्ली जो है इस दुख से अपने दिल के अंदर उसके लिए जो है दुख बहुत ज़्यादा भर गया और उसने कहा अभी थोड़ी देर पहले ये कितनी खूबसूरत दिख रही थी, कितनी प्यारी लग रही थी ये क्रिएचर, मतलब जो काऊ थी वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी कुछ वक्त पहले, और सडनली अचानक ही इसने अपनी खूबसूरती को खो दिया और एकदम डरावनी सी, एकदम हॉरिबल हो गई, बिल्कुल डरावनी और बिल्कुल खौफज़दा जो है वो हो गई और वहाँ पर वो पड़ी है, उसके पाँव फैले हुए पड़े हैं और बिल्कुल जो है उसकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल लाइफलेस हो गई, मतलब उसमें जान ही नहीं रही, एकदम ठहर सी गई है उसकी आंखें, ठहरी हुई आंखें घूर रही है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ब्लड जो है, खून जो है बह रहा है। द बस मूव्ड ऑन द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, डैम्पटिंग हर एंथुजियाज्म, शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो। लेकिन जैसे ही बस आगे की तरफ जो है सामने से जो है मतलब जो बस आगे की तरफ बढ़ रही थी और उस मरी हुई काऊ की जो है यादें जो है उसे परेशान कर रही थी, मतलब डरा रही थी, हॉन्टेड कर रही थी,
क्योंकि उसके दिमाग में वो जो है बार बार वो चीज़ें आ रही थी और उस सारी चीज़ों ने जो है उसके जोश को जो है वो ठंडा कर दिया। ठीक है, डैम्पनिंग मतलब ठंडा कर दिया उसके जो दिमाग में उसके बार बार छा रही थी, परेशान कर रही थी उसकी यादें। तो वो बहुत ज़्यादा उसका जोश ख़त्म हो गया। अब उस वो जो है विंडो के बाहर बिल्कुल भी देखना ही नहीं चाहती थी। She sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. So उसके बाद वो अपनी सीट पर एकदम चिपक कर बैठ गई जब तक कि उसकी बस जो है गांव नहीं पहुंच गई 3:40 पे, मतलब 3:40 तक वो बिल्कुल अब साइलेंटली चुपचाप अंदर ही बैठी रही, उसका बाहर मूड ही नहीं हुआ। शी स्टूड अप एंड stretched herself, then she turned to the conductor and said, well sir, I hope to see you again. उसके बाद उसने जो है अंगड़ाई ली बिल्कुल, ठीक है, और फिर जो है कंडक्टर की ओर घूमी और उसने कहा ठीक है सर, उम्मीद करती हूँ आपसे फिर मिलूंगी। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग। Whenever you feel like a bus ride, come and join us and don't forget to bring your fare. तो उसने कहा ठीक है मैडम, मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया कि ठीक है, जब भी तुम्हारा मन करे सवारी करने का, बस की सवारी करने का, तो आए और हमारे साथ जो है शामिल हो जाए, लेकिन अपना किराया लाना मत भूलना। She laughed and jumped down from the bus. उसके बाद वो जो है हंसी और बस से जो है वो कूद गई, मतलब बाहर आ गई कूदते हुए। Then away she went, running straight for home. और उसके बाद फिर वो आगे चली गई और सीधे उसने अपने घर की तरफ दौड़ लगाई, मतलब सीधे ही अपने घर की तरफ चली गई। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunt, the one from South Street. This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth once she started talking. जैसे ही वो घर के अंदर घुसी, उसने पाया कि उसकी मदर ऑलरेडी जागी हुई है और वो एक वल्ली की जो आंट है जो साउथ स्ट्रीट में रहती है, ठीक है। जब उसने देखा कि भाई वल्ली की जो है मौसियों में से, आंटी में से कोई एक जो मतलब साउथ गली में रहती थी, उससे बात करते हुए उसने पाया कि कोई आंट आई हुई है उसकी, तो वो जो है उससे बात कर रही है। और वो जो आंटी है वाकई में बातूनी है, बहुत ज़्यादा बातूनी है। एक बार अगर बात शुरू कर दे तो उसका मुंह बंद नहीं होता। चैटर बॉक्स जिसे कहते हैं बातूनी बहुत ज़्यादा, जो मोस्टली औरतें मानी जाती है कि बहुत ज़्यादा चैटर बॉक्स होती है, एक बार मुंह खुल जाए तो वापस बंद ही नहीं होता। एंड वेयर हैव यू बीन, सैड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन। शी स्पोक वेरी कैजुअली, नॉट एक्सपेक्टिंग टू रिप्लाई। So Wali just smiled and her mother and aunt went on with their conversation. उसके बाद जो है उसने कहा, उसकी आंट ने पूछा अच्छा तुम कहाँ थी, इतनी देर तुम कहाँ थी। जब वली अंदर आई तो उसकी जो है आंट ने उससे पूछा और वो जो है उसने बिना कुछ आंसर की उम्मीद किए बिना ही एक नॉर्मल तरीके से बोली थी, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आंसर देगी क्या नहीं देगी, लेकिन उसकी आंट ने उसे पूछ लिया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, उम्मीद नहीं की ये वापस उसे जवाब देगी। तो वल्ली सिर्फ मुस्कुराई, उसने कोई जवाब नहीं दिया एकदम, क्योंकि उसकी आंटी ने बिल्कुल जवाब, कहाँ थी तुम, ठीक है। सो उसने जो है एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वली वापस आंसर देगी और उसने दिया भी नहीं, सिर्फ वो मुस्कुराई और फिर उसकी मदर और आंट वापस जो है अपनी बातों के अंदर मतलब कंटिन्यू हो गई और अपनी बातों में लग गई। Yes, you are right. Her mother said, so many things are myths and in the world outside. How can we possibly know about everything? And even when we do know about something, we often can't understand it completely, can we? सो उसके बाद जो है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, उसकी माँ ने कहा कई सारी चीज़ें ऐसी है हमारे बीच और वर्ल्ड के बीच में, इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, हम हर चीज़ के बारे में जो है कैसे जान सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली घर पे बात करते हैं, अगर कोई आता है तो दुनिया में हम कई कहते हैं कि ऐसी बातें हैं, दुनिया में हज़ारों ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे सोच से परे होती है। तो आखिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे हम कुछ भी नहीं जानते, क्या हकीकत में हम हर चीज़ जान सकते हैं? इवन हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ चीज़ों के बारे में जानते भी हैं, कई बार ऐसा लगता है इसके बारे में हम पूरी तरीके से नहीं समझ सकते। क्या हम वाकई में समझ सकते हैं? कई बार समझते हमें बहुत कुछ आता है, समझ रहे हैं, लेकिन कई बार हमारी समझ से परे भी बहुत सारी बातें होती है। ओ यस, ब्रेथन वली। और अरे हाँ, वल्ली ने जो है सांस भरते हुए कहा, व्हाट आस्क हर मदर, व्हाट्स दैट यू से, ठीक है,
क्या? उसकी माँ ने पूछा, क्या तुमने क्या कहा? ओ सैड वली, आई वॉज जस्ट एग्रिंग विद वॉट यू सैड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। सो उसने वली ने कहा, अरे वली ने कहा, मैं सिर्फ आपकी उस बात से एग्री कर रही थी कि कई चीज़ें हमारे बिना जानकारी के ही जो है हो जाती है, मतलब हमें पता ही नहीं होता है और वह काम हो जाता है। Just a sit of a girl. She is sad, her aunt. And yet, look how she pokes her nose into our conversation. Just as though she were a grown lady. Wally smiled to herself. She didn't want them to understand her smile. But then, there wasn't much chance of that, was there? So, उसके बाद जो है उसने कहा, एक इतनी छोटी सी लड़की, हाँ, एक इतनी सी केवल छोटी लड़की जो है, उसकी आंट ने कहा, और देखो हमारे बीच के अंदर जो है वो टांगे अड़ा रही है, मतलब कहते हैं ना पंचायती करी जिसे हम कहते हैं। सो वैसे तो मेनली होता है नाक घुसेड़ना होता है इसका मतलब, ठीक है। तो ये कह रही है कि इतनी सी लड़की और हमारी बातों में जो है अपनी पंचायती कर रही है, अपने बीच में बोल रही है हमारी बातों के अंदर, ठीक है। सो ऐसे कर रही है जैसे कि कोई ये बड़ी लेडी हो, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल जो होता है कि भाई अपने आप को इतनी बड़ी समझ रही है कि बड़ों के बीच में बोले, इतनी बड़ी हो गई क्या। वली स्माइल टू हर सेल्फ, और वो फिर जो है वली अपने ही मन में मुस्कुराई। वो नहीं चाहती थी कि आखिर उसकी स्माइल को कोई समझे, लेकिन फिर भी ऐसा होने की ज़्यादा जो है उम्मीद नहीं थी। क्या थी? जाहिर सी बात है वो इतनी थी भी नहीं कि भाई वल्ली कहाँ थी कहाँ नहीं थी, क्या किया क्या नहीं किया। सो देख सकते हैं ऐसी कोई मदर तो मुझे नहीं लगता होगी कि अपनी बेटी 4 घंटे गायब रहे और पता भी ना चले ऐसी माँ को। सो ऐसी दुनिया में मुझे नहीं लगता कोई माँ होगी जो इतनी गहरी नींद में सोती होगी कि उसकी बच्ची गायब हो जाए 4 घंटे के लिए और माँ को खबर भी ना हो, ठीक है। खैर हमारी मदर हो तो चप्पल झाड़ू सारी पड़ जाए और 1 सेकंड ही लग जाए, आखिर गई कहाँ थी भैया बताओ तो सही। सो ये तो रही हमारी माँ की बात। फिलहाल यहाँ पर वल्ली की माँ की बात हो रही है। ऐसा कुछ हुआ है जो सफ़र वगैरह के लिए निकली है। सो समरी ऑफ दिस चैप्टर, मैडम राइड्स द बस। एक लड़की होती है 8 इयर्स की जिसका नेम होता है वल्ली माए, लेकिन उसे प्यार से वल्ली पुकारा जाता है शॉर्ट में, और वो 8 साल की होती है। और उसकी जो चीज़ें की थिंग्स है, जो फेवरेट पास टाइम होता है वो होता है कि वो डोरवे के पास खड़ी हो जाती है और गली में क्या क्या हो रहा होता है वो उसे देखती है, क्योंकि उसके पास खेलने के लिए अपनी हम उम्र कोई नहीं होता है। सबसे अच्छा टाइम पास वही होता है कि वो दरवाजे के पर खड़ी हो जाती है बारूद पर और बाहर देखती रहती है गली में क्या क्या हो रहा होता है, जहाँ से उनके जो है डेली बस वगैरह निकलती है, टाउन जाती है और फिर टाउन से वापस आती है। तो वो कई सारे पैसेंजर को उतरते हुए देखती है, चढ़ते हुए देखती है, लोगों को अलग अलग। तो धीरे धीरे उसे देखकर जो है बस पर जो है राइड करने की इच्छा जग जाती है। उसके बाद जो है अब उसका सवाल ये होता है कि जो भी लोग बस में सफ़र कर रहे होते हैं या पैसेंजर उतरते हैं तो वो उनकी बातें केयरफुली सुनती थी, और जो भी विलेज से टाउन कोई जाता था तो उनकी बातें सुनती और अलग अलग क्वेश्चन करती थी, एकदम अच्छे वाले क्वेश्चन, केयरफुली क्वेश्चन, ताकि वो प्लानिंग कर सके। तो उसकी इच्छा डे बाय डे बढ़ती गई कि उसे जो है बस राइडिंग करनी ही है चाहे कुछ हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि उसके पास पैसे अरेंज कैसा हो। तो उसने सब पता किया और उसने फाइनली पाया कि 30 पैसे एक साइड के जाने के और वापस आने के 30 पैसे, और 45 मिनट्स जो है जाने के लगेंगे, 45 मिनट्स आने के लगेंगे। तो उसने सारे कैलकुलेशन किए, प्लान किए बहुत सारे। फिर एक प्रॉब्लम तो हो गई उसकी कि भाई उसने सारी जानकारी ले ली। दूसरी ये कि पैसा अरेंज कैसे किया जाए, तो उसके लिए इतने पैसे करना तो मुश्किल ही था। तो जब कभी भी जैसे विलेज फेयर था तो उसने कोई टॉयज़ वगैरह नहीं खरीदे, पेपरमेंट्स वगैरह नहीं खरीदे, ठीक है। सो उसने किसी भी चीज़ में ना तो उसने झूले झूले ना ही किसी चीज़ में विलेज फेयर में जो है पैसे वेस्ट किए, और उसने सारे के सारे पैसे बचा लिए। इस तरीके से उसने 60 पैसे बचा लिए। फिर दूसरी प्रॉब्लम उसके सामने ये थी कि वो बिना अपनी मदर को पता लगाए, मतलब पता लगे किस तरीके से घर से बाहर जा सकती है। तो ये भी उसके लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसकी मदर डेली जो है लंच टाइम के बाद में ऑलमोस्ट 1 to 4 के बीच में जो है वो सोती थी, और वो डेली उसका यही काम था कि मदर सो जाती थी और वह सैर सपाटे के लिए गांव में भी केयरफुली घूम फिर के वापस आ जाती थी। तो ये उसका बेस्ट टाइम था कि वो इस टाइम जा सकती थी बाहर, विलेज के बाहर, वो भी मीना माँ के पता लगे। तो ऐसा हुआ भी। जब उसकी मदर सो गई तो वो बाहर चली गई, और फिर सफ़र के लिए जब उसने
बस रोका छोटे छोटे हाथों से, तो कंडक्टर ने उसको हाथ दिया तो उसने बोला मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद आ जाऊँगी। जब वो अंदर आई तो उसको कंडक्टर ने जो है, कंडक्टर जो था वो काफ़ी मजाकिया नेचर का था, तो उसने कहा ठीक है साइड हो जाइए, बड़ी सी मैडम आई हैं ये बैठेंगी। उसके बाद उसने जो है 30 पैसे दिए, टिकट लिया और वो अपनी सीट पर ही बैठ गई। लेकिन वहाँ पर एक त्रिपाल जो था वो उसे काफ़ी परेशान कर रहा था, वो बाहर देखने जो है परेशानी हो रही थी, तो वो सीट पर खड़ी हो गई। तो सबसे पहले इसने बस के बारे में बताया कि बस काफ़ी लग्जरियस थी, सॉफ्ट थी और अच्छी वाइट और ग्रीन स्ट्रिप की थी, मतलब ओवरऑल नई बस थी वो। उसके बाद जब वो बाहर देख रही थी तो उसकी नज़र बहुत सारे जगह पे गई, बहुत शानदार जो साइड व्यूज़ जो था, बहुत सारी धाड़ियाँ आ रही थी, जगह आ रही थी, ट्रीज़ वगैरह थी, माउंटेन्स थी, ब्लू स्काइज़ था, तो ओवरऑल वो काफ़ी एन्जॉय कर रही थी। उसके बाद एक काऊ नज़र आती है उसे, यंग काऊ दौड़ती हुई अपने जस्ट बस के सामने। तो जैसे जैसे जो है बस हॉर्न बजा रही थी, वो और ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है सैर सपाटा करके बस के सामने ही आ रही थी उछलती हुई। तो ये सीन जो है उसको काफ़ी जो है खुशनुमा लगा, वो काफ़ी खुश हुई सीन को देखकर, इतनी हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद वो जो है मार्केट पहुंचे, वहाँ पर रेलवे रोड के पास में, जहाँ पर जो है वहाँ पर सीन बताया, काफ़ी जो है रेल आवाज़ करती हुई निकली। बहुत शानदार मार्केट था जहाँ पर बहुत सारी डमीज़ वगैरह थी और मर्चेंडाइज थी, मतलब बेचने के लिए काफ़ी ग्लिटरिंग चीज़ें वगैरह थी, क्लोथ्स वगैरह थी और बहुत सारी भीड़ थी। जब बस रुकी, सारे पैसेंजर उतर गए लेकिन वल्ली नहीं उतरी, तो कंडक्टर ने कहा कि मैडम 30 पैसे में जितना दूर तुम जा सकती थी उतना हम आ चुके हैं, ठीक है तो तुम यहाँ उतर जाओ। तो उसने बोला नहीं, मैं इसी बस से वापस जाऊँगी और ये रहे आपके 30 पैसे, ठीक है। उसके बाद उसने कहा ठीक है आखिर बात क्या है, तो उसने बोला कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ बस का सफ़र करने के लिए आई थी और कुछ नहीं। उसके बाद उसने कहा ठीक है तुम यहाँ पर हो तो शायद तुम्हें जो है बाहर जाना चाहिए और साइड में सारी चीज़ें देख कर आनी चाहिए। तो उसने कहा नहीं नहीं अकेले बिल्कुल नहीं, मैं डर जाऊँगी। तो उसने कहा अच्छा, यहाँ पर तुम्हें डर लग रहा है और तुम इतना दूर बस के सफ़र करके आगे तब डर नहीं लगा? तो उसने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं, इसमें कोई डरने की बात नहीं थी। तो उसने कहा ठीक है कुछ जो है सामने वाली स्टोर से जाके पी के आ जाओ। तो उसने कहा नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है और ये लो मुझे सिर्फ टिकट दे दो। तो उसने कहा ठीक है मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाता हूँ। तो वो क्लियर मना कर देती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं लेके आना है। इसके बाद वापस बस का सफ़र शुरू होता है और उस वक्त भी ज़्यादा पैसेंजर नहीं होते हैं क्योंकि दोपहर का टाइम होता है। तो वापस उसी एक्साइटमेंट के साथ जो है वल्ली एंजॉय करती है बाहर साइड सीन को। लेकिन जब वो इन सब चीज़ों को देख रही होती है, अचानक उसकी नज़र जाती है उस यंग काऊ पे जो उसने थोड़ी देर पहले देखी थी, काफ़ी खूबसूरत थी। अभी वही काऊ जो है साइड में मरी हुई पड़ी थी और वो जो है एकदम अपना चार्म खो चुकी थी, अपनी गुड लुकिंग खो चुकी थी। तो उसने ये जाना कि मतलब इंसान जब जिंदा होता है या जानवर जिंदा होता है तो जितना में वो कितना खूबसूरत लगता है, और उसी पल में जब उसकी शरीर से जान निकल जाए तो वो कितना जो है डरावना सा हो जाता है। इसके बाद वो चलते हुए व्हीकल ने जो है यंग काऊ को जो है मार डाला। उसके बाद जो है वो पूछती है कंडक्टर से, ये वही यंग काऊ है ना जो हमने थोड़ी देर पहले देखी थी? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल। तो उसका मन जो है भर जाता है एकदम उदासी से और दुखी हो जाती है। बाद में वो अपनी सीट से ही चिपकी पड़ी रहती है और बाहर कुछ भी नहीं देखती है तब तक जब तक वो जो है गांव नहीं पहुंच जाती 340 पे। फिर वो जैसे ही बस से उतरती है डायरेक्टली अपने घर जाती है और घर जाने के बाद वो पाती है उसकी मदर ऑलरेडी उठी हुई है और एक आंट आई हुई है जो साउथ स्ट्रीट में रहती है, जो काफ़ी बातूनी है, एक बार शुरू हो जाए तो वो दोबारा ख़त्म नहीं होती। उसके बाद वो नॉर्मली उसे पूछती है कि भाई तुम कहाँ थी? तो वो जो है बिना आंसर रिस्पेक्ट किए हुए तो वो सिर्फ स्माइल करती है और जवाब नहीं देती है। फिर उसकी मदर कहती है हाँ बिल्कुल सही है, कई बार हमारी जानकारी के बिना भी कहीं ऐसी सारी चीज़ें होती है जो हमें पता ही नहीं होती क्या होती है। तो वली इस बात में बोलती है हाँ बिल्कुल सही बात है कि हाँ ऐसा होता है। तो उसकी आंटी बोलती है ये इतनी सी छोटी लड़की देखो हमारे बीच में जो है मतलब बीच में बोल रही है। इसके बाद वो उससे मुस्कुराती रहती है। तो कहते हैं कि उसकी मुस्कुराहट के पीछे काफ़ी राज है, ऐसा नहीं है कि जाना ज़रूरी है। तो आई होप सो मैडम राइड्स द बस, आपने कभी ऐसी कोई हरकत की है क्या? सो प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और आई होप सो कि आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छा लगा होगा, मैडम राइड्स द बस। Thank you for watching. If you like my videos,
Please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment, and subscribe my channel Nas Parshala. You can also follow me on Instagram and Facebook as ID Nas Parshala. Thank you. Take care. Bye bye.